राजा देने वाला है इसका मतलब। आप कहेंगे हमको जुआ खेलने के लिए धन चाहिए तो वो देगा। आप कहेंगे बेविचार में हमको उड़ाने के लिए संपत्ति चाहिए, वो देगा? नहीं देगा। हालेलुया। वह देखेगा कि जो मांग रहा है इसकी जरूरत क्या है, और जो मांग रहा है सच में इसकी आवश्यकता है, सच में इसकी जरूरत है, तो जरूर देगा और ज्यादा देगा। हालेलुया। याकूब की पत्री में क्या कहता है? तो मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए नहीं पाते कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, तुम्हारा मांगना बुरी इच्छा से है। तुम खाली भोग विलास ऐश मौज करने के लिए मांग रहा है, उसमें प्रभु की कोई काम नहीं है, तो इसके लिए तो प्रभु नहीं देगा। हालेलुया। तो वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आप अपने पहले जीवन में ढूंढो कि हम प्रभु से मांगे क्या। मेरे घर में शांति नहीं है प्रभु, मुझे शांति की बहुत ही जरूरत है। हाँ, मेरा पति रोज पी के आता है, हल्ला करता है, झगड़ा करता है, प्रभु अगर ये बदल जाता तो मेरे घर में थोड़ा शांति मिल जाता है। प्रभु दया कर, कृपा कर। मांगो, अपने घर की सुख मांगो, शांति मांगो, पति का उद्धार मांगो, बेटे का उद्धार मांगो, बेटी का उद्धार मांगो, रिश्तेदार परिवार की आत्मा बचे उसका उद्धार मांगो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के इच्छा अनुसार नहीं मांगते। हम एक लोभी के समान, एक लालची के समान, एक स्वार्थी के समान केवल अपनी ही जरूरत की चीजों को मांग रहे हैं। अपनी जरूरत का चीज मांगना गलत नहीं है, मगर केवल अपने ही बारे में सोच के मांगना ये गलत है। याद रखिए, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं वो अपने लिए नहीं सोचा, वो मेरे लिए और आपके लिए, वो दुनिया के लिए सोच के आया था। उसको स्वर्ग में कोई तकलीफ नहीं था उधर रहने में, फिर भी वो स्वर्ग की सारी सुख सुविधा को छोड़कर वो मेरे लिए, आपके लिए कांटों के ताज पहना है, कीले ठुकवाया, दुख उठाया, ताकि मुझे और आपको उससे फायदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जरूर आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखिए, जरूर आप अपने विषय को प्रभु के सामने रखिए। मांगिए, आपको नौकरी की जरूरत है, घर की जरूरत है, बेटे की जरूरत है, बेटी की जरूरत, जो भी कुछ भी आपके जीवन की आवश्यकता है, आप बेहिचक प्रभु से मांग सकते हैं। मगर आपकी प्रार्थना अपने विषय के बाद दूसरा भी होना चाहिए। प्रभु का राज्य बढ़े, परमेश्वर के लोग सुरक्षित हो, परमेश्वर का वचन कलाम फैले, परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया। जब यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया तो आपकी जरूरत से लेकर प्रभु के राज्य तक सिखाया है। उसने कहा, जैसे मेरे प्रभु मैं जो दूसरों को अपराधों को क्षमा करता हूँ, वैसे तुम भी मेरे अपराध को क्षमा। हाँ, रोज दिन भर की रोटी हमें दिया कर। तो आपकी जरूरत है रोटी ना, वो रोटी भी मांगने के लिए कहा मांगो। हालेलुया। और उसने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य। हाँ, हालेलुया। तो हमें प्रभु के राज्य के लिए भी प्रार्थना करना सिखाया, केवल अपने बारे में मांगने के लिए नहीं सिखाया। मगर अधिकतर लोग क्या करते हैं, केवल अपनी ही बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपना बेटी, अपना दामाद, अपना गाय, अपना भैंस, अपना गधा, अपना घोड़ा। हाँ, हालेलुया। केवल तुझे इतना ही प्रार्थना आता है मांगने के लिए। हालेलुया। आज यही कारण है कि बहुत सारे मसीहों का जीवन जो है ना गड़बड़ हो गया, लचड़ पचड़ वाला, कभी खूब आशीष तो कभी खूब गाय भैंस रोना पीटना चालू। हालेलुया। मैं बोलता हूँ, लोहा जब गर्म है तो कोई उसको छू नहीं सकता है, क्योंकि छुएगा तो उसका हाथ जलेगा। मगर लोहा अगर ठंडा है तो उसको छूना तो छोड़ो, उसको टांग के हाथ में डमरू जैसा बजाएगा, घुमाएगा, लेके चला जाएगा। इसलिए आप मसीह में गर्म रहो। हाँ, प्रार्थना में, वचन में आनंदित रहो, गर्म रहो, गर्म याद एकदम। शैतान देखी के आपको जहरा रहे, ताऊ में भाई हाथ जल जाएगा। हालेलुया। हाँ, रोज सुबह धो उसको, शाम में धो, दोपहर में धो उसको, शैतान को तेल मालिश लगाते रहो। सुबह पीटो, दोपहर पीटो, उस शाम में पीटो। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वो आपके मार से डरा रहेगा। मगर आप तो ठंडा मसीह है, प्रार्थना हुआ नहीं हुआ, सो गए रात में, कभी ऐसे सुबह उठे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, आप जानते हैं ना हम कितना बिजी व्यस्त आदमी हैं, हमको फुर्सत नहीं है। प्रभु, पत्नी मेरे बदले प्रार्थना कर लेगी, हम जा रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? ऐसा प्रार्थना से हमारा जीवन नहीं चलेगा।
लचर पचर वाला प्रार्थना, और ये छोटा सा प्रार्थना से हम सोचते मेरा बिजनेस दौड़े, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा घर कैसे होगा सुखी। फिर तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली शैतान है।